तो जो नोट्स हम पहले बना रहे थे ये उसी के कंटिन्यूशन में लिखे हाँ या हाँ फिर हाँ, अलग जगह? नहीं इसी में लिखिए, उसी में कंटिन्यू कीजिए, जो क्लास नोट्स हैं उसी में कंटिन्यू कीजिए। के बारे में तो बात ही नहीं कर रहे थे हम। सारे लोग ट्राई करेंगे। रहीम खान, आप ये चैप्टर पढ़ा नहीं है, आप जा सकते हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं तो रहिए। ओके रहीम? ओके सर। हाँ, आपको थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी तो आप चले जाइए, आपके चैप्टर का भी न्यूमेरिकल डिस्कशन होगा, उसमें बुला लेंगे, ठीक है? हाँ बताइए क्या आंसर आया? गुलामी का ऑप्शन बी है। सांची, आराध्या, आयुषी, सब लोग बताएं। डेविन, ऋषिक बंसल, उर्वशी, सब लोग आंसर दें इसका। चलिए, देखिए मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका मैं सिखा रहा हूँ कैसे करना है, गौर से सुनिए। अगर आपके पास सिर्फ ये लाइन होता तो ये आसान था, आपको रेडियस का फॉर्मूला मौजूद है, सेकंड ऑर्बिट का रेडियस निकाल लेते लिथियम के लिए। लेकिन जब भी क्वेश्चन आपको इस तरह का गिवन हो कि जब एक एटम का रेडियस गिवन हो दूसरी रेडियस का कहे, तो आप हमेशा क्या कीजिए, पहले तो रेडियस का जनरल फार्मूला एंगस्ट्रॉम में क्या होता है, 0.529 n²/z। आपके पास हाइड्रोजन का रेडियस है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ Li+2 का रेशियो लेंगे, सेकंड ऑर्बिट है, दोनों की रेडियस सेम ऑर्बिट में है, तो आप खुद सोचिए 0.529 हाइड्रोजन का अगर रेडियस अगर हम चेक करें 0.529, n² को रहने दीजिए, एटॉमिक नंबर z प्रोटॉन नंबर होता है वो तो 1 ही है। लिथियम के केसेस में भी 0.529 n² z ऊपर चला जाएगा, तो लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3 है।
n स्क्वायर कैंसिल क्यों? क्योंकि दोनों सेकंड ऑर्बिट के लिए कह रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए, ये भी कैंसिल। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन आपको कितना दिया हुआ है? 2.12 एंगस्ट्रॉम, 2.12 एंगस्ट्रॉम। रेडियस ऑफ लिथियम कह रहा है, तो आपके पास लिथियम का जो आ जाएगा 2.12/3, तो आपको यही आएगा 0.706 एंगस्ट्रॉम। तो बी ऑप्शन। ये याद रखिए, देखिए जब भी बोर मॉडल में एक की रेडियस गिवन हो, दूसरी की रेडियस मालूम कहे, हमेशा रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन होता है। बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताएं। हेलो एवरीवन। तो 3 वाला दोबारा बता दीजिए। 3 प्रोटॉन नंबर है, व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? Z इज प्रोटॉन नंबर, लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3। ओके, तो 3 नीचे होगा n²/z, तो z 3 होगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा ना। हेलो एवरीवन, n²/z, z ऊपर 3 चला जाएगा ना। लिथियम का प्रोटॉन नंबर होता है 3। आया कि नहीं आया? यस। ऋषिक बंसल, आपने ये चैप्टर पढ़ा है ऋषिक? यस सर। ओके, समझ में आया न्यूमेरिकल कि नहीं आया, बताइए। यस सर, आ गए। वेरी गुड। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? Everyone completed this slide? यस सर। Good. चलिए, मैंने डायरेक्ट आसान क्वेश्चन दिया, ये बनाइए सारे डॉक्यूमेंट्स। सर किस यूनिट में आंसर देना? एंगस्ट्रॉम में दे दीजिए। जब नहीं आया सबका? ओके, देखिए रेडियस का फार्मूला आपके पास मौजूद है 0.529 इंटू n²/z। ओके ऋषिक, आपका भी आ गया। चलिए ओके, तो मैंने आपको बताया था कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट मीन्स क्या होगा, सारे लोग बताइए। n की वैल्यू क्या लेंगे? 4। 4, वेरी गुड।
थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ n इज इक्वल टू 4 लेना है। ग्राउंड स्टेट को कहते हैं फर्स्ट ऑर्बिट। ग्राउंड स्टेट के अलावा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होगा तो उसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। क्लियर है? अब आइए r इज इक्वल टू 0.529, n का मतलब 4 का होल स्क्वायर, और आपके पास बेरिलियम में प्रोटॉन भी 4 है, 1 4 4 कैंसिल हो जाएगा, बस आपको इससे मल्टीप्लाइड कर देना है। बताइए ये बेसिक बताइए, किसी को डाउट है पूछ लें। डेविन आपको समझ में आया? सर थर्ड एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट शेल को बाद लेंगे मतलब? हाँ मैं बता देता हूँ। देखिए हाँ, एक मिनट कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए न्यूक्लियस के नजदीक सबसे पहले ऑर्बिट आता होगा, तो देखिए ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है ऋषि मोस्ट स्टेबल स्टेट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट। इलेक्ट्रॉन की सबसे कम एनर्जी जो होगी वो फर्स्ट ऑर्बिट में, दिस इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। समझ में आया ऋषि? अब आइए, इफ इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट in any orbit other than ground state, एक्साइटेड स्टेट का मतलब ही हुआ कि आपने एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को प्रमोट किया हायर ऑर्बिट में। तो ग्राउंड स्टेट के अलावा किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। मतलब ये हुआ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2, सेकंड एक्साइटेड का मतलब हुआ 3। समझ में बात आई? हाँ जाना? यस सर। ये हुआ। तो एक्साइटेड का मतलब भी समझिए, इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करना, प्रमोशन करना एनर्जी देकर हायर ऑर्बिट में। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट होता है ग्राउंड स्टेट। लोएस्ट के अलावा इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में होगा तो वो एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा। दैट द रीजन थर्ड ऑर्बिट कहता तो हम n3 लेते हैं। यहाँ थर्ड एक्साइटेड स्टेट है तो n की वैल्यू 4 लेते हैं। उम्मीद है सबको आया होगा। हेलो एवरीवन। सर ग्राउंड स्टेट हर एलिमेंट के लिए अलग होगा या हमेशा ही नहीं, फर्स्ट? हमेशा 1। ग्राउंड स्टेट इज एवरी, हर एटम के लिए मोस्ट स्टेबल 1। ओके, एवरी एटम, एवरी। ओके समझ सर। में आया ऋषिक बंसल कि नहीं आया? यस आगे सर। वेरी गुड। चलिए डेविन दिव्यांशु समझ में आया? ये लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। गुड। अब आइए कि भी मैं एक और आसान क्वेश्चन दे देता हूँ। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ Li+2 इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी है, एनर्जी का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। अभी अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले थोड़ा सा डायरेक्ट क्वेश्चन को समझ लें, बेसिक क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ Li+2 इन एक्साइटेड स्टेट। आपके पास एनर्जी का 3 फार्मूला मैंने बताया था। आप जब कुछ ना लिखा रहे तो आप SI यूनिट में निकालें, जूल में। एनर्जी का फार्मूला आप जूल में देख लें क्या है, उसको करें।
Sir, done. ओके, आंसर भेज दीजिए, कोई बात नहीं। सांची का आ गया, वेरी गुड। देखिए एनर्जी का जो फॉर्मूला है मैं डायरेक्ट है 2.18 10 टू द पावर -18 बाई n स्क्वायर z स्क्वायर जूल पर एटम। यस, आपके पास है सेकंड एक्साइटेड का मतलब हुआ n = 3 -2.18 10 टू द पावर -18 3 का होल स्क्वायर 9 प्रोटॉन नंबर 3 का होल स्क्वायर कैंसिल। बताइए सबका आंसर यही आया। हेलो एवरीवन। देवेंद्र, हाँ सर इससे हम केजी सर को मोल में भी निकाल सकते थे। हाँ हाँ, किसी में भी निकाल सकते थे, लेकिन जब कुछ नहीं लिखा रहे तो आप एसआई यूनिट में निकालिए। ऑप्शन जब दिया रहे एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलो जूल पर मोल में या जूल में, तो उस लिहाज से निकालेंगे। इफ नथिंग इज मेंशन इन द प्रॉब्लम वी ऑलवेज टेक एसआई यूनिट। ओके ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है? यस पूछिए। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट बता दो। इसकी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगी, ये पूछ रहे हैं आप? जैसे मतलब वो होता क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, देखिए यूनिट ऑफ एनर्जी केमिस्ट्री में दो होती है या जनरली एक आपने पढ़ा यूनिट ऑफ एनर्जी जूल, पढ़ चुके हैं आप, हाँ या ना? और एक होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई भी पूछे इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है तो सिंपल कहिए कि ये एक यूनिट है जूल की। जैसे फोर्स की बहुत सारी यूनिट होती है, न्यूटन, डायन, ये सब होती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक यूनिट होती है एनर्जी की इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर होता है। ओके ऋषिकन सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? एक तरह की एनर्जी की यूनिट है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। सर ये किलो जूल पर सेकंड होती है? किसकी? किलो जूल पर मोल होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैसे? नहीं नहीं नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप किलो जूल पर मोल में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 टू द पावर -19 जूल होता है। आप इसको किलो जूल पर मोल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप ये याद रखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में 1.6 10 टू द पावर -19 जूल। ओके ओके सर। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेडियस के बाद क्या लिखा है? The radius of second Bohr's orbit in terms of Bohr radius a0, रेडियस a0 इन Li+, यानी ये जो रेडियस निकालना है Li+2 का वो a0 के फॉर्म में निकालना है। ओके सेकंड बोर ऑर्बिट, बी ऋषिक बंसल का बी आंसर आया।
आप लोगों का और सब लोगों का आंसर बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ, और से सुनिए। आपने क्या पढ़ा कि बोर मॉडल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, हाँ या ना? सारे लोग मिलकर बताइए। बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड, ओके सांची, ठीक है। तो फॉर आप पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन एंड, और से सुनिए, बोर मॉडल का कोई भी फार्मूला हो, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, जितने भी आपने पिछले क्लास में फार्मूला पढ़ा है, तो रेडियस का जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, तो 0.529 एक कांस्टेंट है, उसी को उन्होंने ए नॉट ले लिया है। अब समझ में आया, हाँ या ना? जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। दिस इज ट्रेडिशनल इन पिकोमीटर, राइट? पिकोमीटर नहीं है, ए नॉट एंगस्ट्रॉम है ना, 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई, हाँ पिकोमीटर में लेंगे तो ये लेंगे, आप किसी भी यूनिट में ले सकते हैं, कोई बात नहीं, समझ रहे ना? उन्होंने जो ये कांस्टेंट वैल्यू है उसी को ए नॉट ले लिया है। ओके। हाँ, अगर एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो ये वैल्यू सब में आएगी कांस्टेंट, पिकोमीटर में लिखेंगे तो ये मैं लिख भी देता हूँ, मैं लिखवा चुका हूँ, जिन्होंने नहीं लिखा वो लिख लें। देखिए रेडियस का तीनों यूनिट में फार्मूला याद होना चाहिए, एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, रेडियस का 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड पिकोमीटर, या नहीं तो 0.0529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड नैनोमीटर। तो ये जो क्वांटिटी है, चाहे एंगस्ट्रॉम में हो, ये सब तो कांस्टेंट है, एवरी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आएगा ये, हाँ या ना? वेरिएबल ये है, ये वेरिएबल है सर, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. तो आपको यही है, तो बस रेडियस Li+2 की निकाल देना है, उसको ए नॉट ले लेना है, थर्ड ऑर्बिट का कहा है, सॉरी सेकंड ऑर्बिट का कहा है, तो 2 का होल स्क्वायर, लिथियम में प्रोटॉन 3 है, दैट द रीजन 4a0/3, चाहे पिकोमीटर में रहे, नैनोमीटर में रहे, या एंगस्ट्रॉम में रहे, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट, बोलिए, कोई डाउट है किसी को? किसी को कुछ पूछना है? देविन, दिव्यांशु, आयुषी, रेशिक, सूरत, उर्वशी, किसी को कोई डाउट? No, sir. Sir, could you please switch to the previous slide? Thank you, sir. बहुत आसान दिया है, आप निकालिए इसको। ओके मानसी, ये मानसी का आंसर आ गया। चलिए, काइनेटिक एनर्जी कहाँ है? तो देखिए मैंने हमेशा कहा कि जब भी काइनेटिक एनर्जी कहे निकालने के लिए, तो आप निकाल लें टोटल एनर्जी निकाल। सर राइडनबर्ग कांस्टेंट ही आ जाएगा। नहीं, कोई नहीं, रेडबर्ग कांस्टेंट क्यों आएगा? कुछ नहीं आएगा इसका, और मॉडल का फार्मूला उसमें हो सकता, क्या मतलब है? अब यहाँ देखिए,
सब का कोई मतलब नहीं है। 2.3 इंटू, आपको यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, He+1 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हम बोर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, बोर मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। ओके ऋषिक, अब देखिए हीलियम में 2 का होल स्क्वायर है, प्रोटॉन नंबर भी 2 होता है तो 2 का होल स्क्वायर, ये आप कैंसिल कर दीजिए, ये एनर्जी आया, अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं आया। अच्छा बताइए, किसी को याद है एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, किसी को मालूम है, हाँ या ना? मैंने आपको लिखा दिया था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी, बस। तो काइनेटिक एनर्जी बस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज द आंसर। सर नेगेटिव क्यों होता है उसका? मैं बताऊंगा, अभी मैं रिलेशन बताऊंगा, ये रिलेशन आपको याद रखना चाहिए। तो देखिए मैं बता देता हूँ, जब भी काइनेटिक एनर्जी का है आप टोटल एनर्जी ही निकालेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी अकॉर्डिंग टू द बोर मॉडल। अगर आप क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे, उससे भी आंसर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। किलो जूल में भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब भी काइनेटिक एनर्जी आपको कहे 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, तो आप हमेशा टोटल एनर्जी निकालेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। बताएं, ये सबको समझ में आया? अब कैसे हुआ ये मैं बता देता हूँ, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, जिनको ये रिलेशन मालूम नहीं है बोर मॉडल में, मालूम होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है। माइनस आता प्रूफ करके आया है। देखिए काइनेटिक एनर्जी बोर मॉडल का होता है kZe²/2r, और टोटल एनर्जी जो फार्मूला आता है -kZe²/2r, आपको पढ़ाया गया होगा। तो देखिए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकते हैं माइनस एनर्जी की। बताइए ऋषिक बंसल, फार्मूले से रिलेशनशिप आता है। ओके, इसी को ब्रेक करके हम लोग फार्मूला लिखते हैं 13.6 n² माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये सब। लेकिन ओरिजिनल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का ये है, ओरिजिनल एनर्जी का फार्मूला बोर मॉडल में प्रूफ होके ये आता है। तो अब काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में रिलेशन यही होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन टोटल एनर्जी। जब यहाँ पे क्या क्या चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? क्या हुआ सर यहाँ के क्या है? नहीं, के से मतलब ही नहीं ना, उसको सॉल्व करके ये आता है। ऐसे के फिजिक्स में पढ़ेगा, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उससे मतलब ही नहीं है। आपको इन सब की वैल्यू को पुट करके ये आता है, हमें ये मतलब है। आपने पढ़ा है ना एनर्जी का फार्मूला, नहीं पढ़ा बोर मॉडल में? यस सर, पढ़ा है सर। फिर यहाँ देखिए ऐसे आता है फार्मूला kZe²/2r, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। के ई आर की वैल्यू पुट करके हमें इस फॉर्म में याद रखना पड़ता है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में कोई अप्रोच ही नहीं है। समझ में बात आ रही है? हेलो, ये हाँ ये है हमारा फार्मूला, समझा? तो वो मैंने लिखा, क्योंकि आपको दोनों फॉर्म आना चाहिए। जब आप 11th लेवल पढ़ते हो, नीट और जी लेवल पढ़ते हो, तो ये ओरिजिनल भी आना चाहिए, उसी को तोड़कर ये आया है। समझ में बात आई? तो जब बोर मॉडल आपने पढ़ा होगा कहीं भी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ओरिजिनली ये है, ओरिजिनली टोटल एनर्जी का फार्मूला ये है, दोनों में देख लीजिए सिर्फ माइनस का फर्क है। तो इसलिए आप जब भी बोर मॉडल की मदद से काइनेटिक एनर्जी कहे, आप टोटल एनर्जी निकालिए, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस। समझ में बात आई? हाँ जाना? यस यस। सिमिलरली मैं पहले पढ़ा देता हूं कि आपको कोई किसी को प्रॉब्लम है। और मानसी समझ में आया? यस सर। डेविन, आयुषी, दिव्यांशु, तीनों का रिस्पांस नहीं आपको समझ में आया? तीनों को साइंटिस्ट? यस सर। वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे रहा हूं। इफ एनर्जी ऑफ second orbit of hydrogen atom is -328 kilojoule per mole, then calculate energy of fourth orbit। देखिए मैं हिंट दे देता हूं, जिस तरह रेडियस निकाले थे ना, जब भी आपको एक एटम एक का एनर्जी की वैल्यू दे दे, उसी एटम का एनर्जी दूसरे ऑर्बिट में क्या या दूसरे एटम का क्या, आप हमेशा रेशियो के फॉर्म में निकालेंगे।
डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कैलकुलेट द एनर्जी इन सेकंड ऑर्बिट, आप डायरेक्ट फॉर्मूला करें। लेकिन जब भी आपको एक एटम का एनर्जी की वैल्यू दी हुई हो, उसी एटम का दूसरे ऑर्बिट में निकालना हो या दूसरे एटम का निकालना, हमेशा रेशियो। समझ में बात आई हिंट कि नहीं आई? जल्दी बताइए। यस सर। हाँ, तो आप हमेशा हिंट के रेशियो के फॉर्म में इस तरह के क्वेश्चन को करें। बोर मॉडल में कुछ नहीं है, जहां भी पढ़ा, जिससे भी पढ़ा, आप फार्मूला सबको दिमाग में रखें, तभी न्यूमेरिकल अप्रोच सही से समझ में आएगा कि रेडियस का क्या है, ग्राउंड स्टेट की क्या मीनिंग है, एक्साइटेड स्टेट की क्या मीनिंग है, एनर्जी का ओरिजिनल फार्मूला क्या है, उसके बाद वाला दोनों याद होनी चाहिए। चलिए आंसर दीजिए। नहीं आया? सर कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, गुड पुलामी, थैंक यू। चलिए, हाइड्रोजन ही के लिए निकालना, आप E2 और E4 के एनर्जी का रेशियो ले लीजिए। आप किसी भी फॉर्म में निकाल लीजिए, जैसे मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकाला n स्क्वायर। n स्क्वायर का मतलब 2 का होल स्क्वायर, जी रेशिक। लेकिन आप z स्क्वायर है तो 1 का होल स्क्वायर हो गया। E4 निकाला तो -13.6 और उल्टा हो गया ना। तो वो केजी पर मोल में तो उसमें नहीं निकालेंगे? हाँ, तो केजी पर मोल में ही निकालना है। वेरी गुड, मैंने देखा नहीं था आपको, उसी के लिए मैं आपको बता रहा था। उसी को -1312 z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, z1 है, n स्क्वायर बाई 4। अब आइए -1312 अगेन z स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, और 4 का होल स्क्वायर मतलब 60। यही क्या होगा? अब देखिए E2 की एनर्जी, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहा, एक ऑर्बिट की एनर्जी की वैल्यू गिवन हो, चाहे वो रेडियस में हो, किसी में भी हो, आप क्या करें, उसकी वैल्यू को लें। E4 की एनर्जी मालूम नहीं, ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, 16 ऊपर चला गया, माइनस माइनस भी कैंसिल, 16 ऊपर चला गया, 4। यही आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। अब आपको 4 4 सा कैंसिल और 4 से ये कैंसिल, लेकिन आपको आएगा माइनस में आंसर। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। सर आप पहले क्या कर रहे थे सर, मतलब सर इसको अगर किलो जूल में नहीं करना था तो? वो मैं 13.6 एनर्जी का 3 फॉर्मूला होता है ना, वो मैं ले रहा, मैंने देखा नहीं था। एक तो होता है जूल में, ये होता है ना, हाँ सर। ये जूल में होता है। अगर यहाँ पर इसमें भी ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको आगे अच्छे क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे, इसलिए आप यूनिट में जो है सीखो। एनर्जी का फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रेशिक होता है -13.6 n स्क्वायर z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीनों सर फार्मूला ये याद रखें। सर ये डिवाइड करके आया ना बोलिए। आपसे 1.6 से? हाँ, वो तो पूरा प्रूफ करके आया है, तो प्रूफ करके आ गया तो जनरल क्लास में बता दिया गया कैसे आया है, समझा?
तो आपको यहाँ पर चेक नहीं करना है, डायरेक्ट याद रख लेना है। वो ऑब्वियसली जूल है, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑब्वियसली 1.6 से डिवाइड ही करके किया गया होगा, समझा कि नहीं? या इसको 1.6 से इसको डिवाइड ही किया गया होगा, -1312 n² Z² किलो जूल पर मोल। ये इसलिए बता दिया गया कि आपका टाइम बचे तीनों। हाँ बोलिए बोलिए सर। -1312 ये कैसे आया होगा? ये जूल में है। देखिए ये कैसे आया, ये जूल में है, पहला फार्मूला जूल में है। बताइए, पहला फार्मूला जूल में है ना? यस सर। किलो जूल में करने के लिए क्या हो गया होगा बताइए? पहले आप किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या हुआ होगा बताइए? 1000 से डिवाइड किया गया होगा, हाँ या ना? यस सर। अब फिर मोल है तो मोल का मतलब अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाइड। तो अब इतना थोड़ी ना करेंगे आप, इसी को सॉल्व करके यही आएगा। ओके सर। तो -1312 और 13.6 है वो सर। हाँ हाँ, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ओके ओके सर। हाँ, वो तीनों यूनिट में याद रखिए आप, तीनों जूल में भी याद रखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी याद रखिए, किलो जूल पर मोल में भी याद रखिए। चलिए, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. हेलो एवरीवन। चलिए, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सिमिलरली उसी तरह जब भी एक की वैल्यू दी हुई हो, दूसरी की क्या है, रेशियो निकालिए। ठीक है, सर वैल्यू क्या गिवन है? x जूल पर एटम। ओके ऋषिक, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ E2 फॉर He+1, यानी सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है। और थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ, सेकंड एक्साइटेड का मतलब हुआ E3 निकालना Li+2। उसके बाद आप किसी भी फॉर्म में ले लीजिए, जूल है तो जूल में -2.18 जो है 10⁻⁻⁻1 सब में कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। सिर्फ बचेगा आपका Z² बाई
और n का मतलब अगेन 2 का होल स्क्वायर। सर माइनस भी नहीं बचेगा ना? हाँ तो भी पहले लिख देते हैं, उसके बाद हाँ माइनस माइनस पहले ही कैंसिल कर देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, रेशियो में कैंसिल। अब आइए कि लिथियम का +2 है आपका 3 का होल स्क्वायर है, तो आपके पास 3 का होल स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल। 1 आ रहा है, पहले ये पहले बता दिए रेशियो 1 आ रहा है सबको? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहे। अब सेकंड की आपको दिया हुआ है x, ये निकालना है, तो ये भी इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, x ही हो जाएगी। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। 1 कैसे होगा? तो x सबका आया है कि नहीं, जल्दी बताएं आंसर। सर मेरा नहीं आया सर। हाँ तो गलत हो गया ना आपका। सर देख 1 लीजिए। कैसा आएगा? अच्छा 1 कैसा है, देखिए सेकंड एक्साइटेड स्टेट है, तो देखिए Z²/n² जो लेंगे तो हीलियम का प्रोटॉन कितना होता है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, सेकंड भी 2 का कैंसिल हो गया। बताइए, ये देखिए 2 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया। हाँ, और लिथियम में भी वही हो जाएगा, प्रोटॉन नंबर 3 और थर्ड का भी 3, अब कैंसिल होके वही आ जाएगा। यस सर। सर मैंने हीलियम की जगह लिथियम नोट डाउन कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, गलती से ही सही होगा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ें, सारे लोग बताइए। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes. अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पहले बताएं सारे लोग जो पढ़ चुके हैं। आ रहा है? हेलो एवरीवन, न्यूमेरिकल आ रहा है सीखने को कि जब भी आपको एक एनर्जी की वैल्यू दी हो, दूसरी का निकालना हो, तो रेशियो के फॉर्म में निकालें। चलिए आगे बढ़ें, बताएं। नेक्स्ट लिखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ He+1 इन M शेल। M शेल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। अरे देविन, दिव्यांशु, समझ में आ रहा तुम दोनों को? बोल यस सर। ही नहीं रहे हो। देविन, दिव्यांशु। यस सर, यस सर। अच्छा देविन, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? देविन आ रहा है? मानसी आपको आ रहा है? मानसी, सांची, सूरत? Yes, sir. Yes, Good. sir. चलिए पोटेंशियल एनर्जी, तो बताइए मैंने क्लास के अंदर क्या बताया था, पोटेंशियल एनर्जी निकालने Twice of total energy. के लिए पहले क्या निकालिएगा, बताइए। गुलामी, Total energy. गुलामी आप ही बताइए। नहीं नहीं, पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सारे लोग हैं, सारे लोग एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाले। एम शेल का मतलब बताइए सारे लोग। आपने पढ़ा के शेल, एल एम एन, तो के शेल का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, एल हाँ थर्ड ऑर्बिट, के एल एन। समझ में आया? हेलो एवरीवन। तो Yes, sir. आप पहले एनर्जी थर्ड ऑर्बिट, हाँ थर्ड ऑर्बिट की किसी में भी निकाल लीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए, जूल में निकालिए। n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6, n का मतलब है 3 का होल स्क्वायर, तो ऐसे भी दे सकता है एम शेल, तो आप इसी तरह चेक कर लीजिएगा। हीलियम का प्रोटॉन 2 का होल स्क्वायर है, तो 4, तो आपके पास आ गया -4/9 इंटू 13.6। अब ये रिलेशन याद होगा, ये तो 2 इंटू टोटल एनर्जी होता है, ये प्रूफ अगर आया है, आप मेन क्लास में पढ़ा है सब लोगों ने। तो देखिए तो कितना आ जाएगा, -8/9 इंटू 13.6, इसको सॉल्व कर लेंगे। सर हाँ बताइए साइंटिस्ट। सर मैं था नहीं सर आपके रेगुलर क्लास में, तो सर आप बस एक बार बता देंगे आपने ये करा क्या था? अच्छा कैसे आया ये बता दें? हाँ सर। ये पूछ, अच्छा ठीक है बता देते हैं। तो मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी वाला रिलेशन आप बता दो कि ये होता कैसे है। हाँ अभी बता देते हैं, पहले ये लिख लीजिए सब लोग, अब बता देते हैं, कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं।
ओके सर। चलिए, देवेन, दिव्यांशु, आयुषी, सबको समझ में आ गया? पुलानी, सूरत, बताइए सबको समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ, चलिए, क्या नाम है? ऋषिक बंसल। यहाँ देखिए, पहले ऋषिक बंसल, ये तो आपको आता होगा ना, ये जो मैंने अभी लिखा था, टोटल एनर्जी का एक्चुअल फार्मूला बोर मॉडल के मुताबिक ये होता है, ये तो आपको जानना पड़ेगा। अब ये कैसे आया, ये मैं प्रूव कर चुका हूँ, kZe²/2r। और पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है -kZe²/r, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, ये होता है टोटल एनर्जी का फार्मूला। समझ में? अब आप बताइए इस दोनों में क्या रिलेशन है, बताइए। En है, देखते रहिएगा, -kZe²/r को एक साथ लिख देते हैं 1/2। En इज इक्वल टू, ये पूरे को पोटेंशियल एनर्जी लिख देंगे डिवाइडेड बाई 2। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 इंटू En। समझ में आया ऋषिक बंसल? सर ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं सर, ये पोटेंशियल एनर्जी का? ये पढ़ा दिया गया है ना, ये आप इसको पढ़ाने में तो लेट लगेगा ना, ये सब आप प्रीवियस क्लास का वीडियो लेक्चर मैंने क्या नाम है इनका, निष्कर्ष सर से ले लीजिएगा। ओके सर। कहिएगा, हाँ मेरा नाम इम्बेसात है, कहिएगा कि इम्बेसात सर का, ये नाम नोट कर लीजिए, इम्बेसात सर का इस प्रीवियस वीडियो लेक्चर दे दीजिए। पूरा बोर मॉडल मैंने पढ़ाया है, फार्मूला कैसे आया, पूरा एक एक चीज प्रूव करके दिखाई गई है, उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर। हाँ, क्योंकि आज सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कशन के लिए बुलाया गया है, तो ये है। आपको फार्मूला मालूम हो जाएगा, आप घबराइए नहीं, आपको सब आसान लगने लगेगा। एक दफ़ा देख लीजिएगा आज रात में, तो फिर आपको सब कुछ आने लगेगा। तो निष्कर्ष सर से ये ले लीजिएगा। बाकी सबको समझ में आ गया? हेलो एवरीवन, जल्दी बताइए, आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब आइए, पहले फिर आसान क्वेश्चन देखिए, एक एक चीज पढ़ाएंगे, फिर मिक्सअप क्वेश्चन कराएंगे। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+1, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला, आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या ये भी बताया, बोर मॉडल की मदद से आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं ये भी बताया। हमको स्क्रीन पर आंसर चाहिए सबका, प्लीज सब लोग आंसर दें। आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, 11th के सिलेबस में भी है, ऐसे सब कुछ है। चलिए सारे लोग आंसर, आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला, बस फार्मूला याद जिसको भी है सबको आसान लगेगा, प्लीज सबको आसान लगेगा। मानसी समझ में आ रहा है? साइंटिस्ट आपको मानसी? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। सांची का आंसर आ गया। देखिए, हाँ ऋषिक बंसल, मैं आपको बता देता हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ऋषिक आप सुना है? आयनाइजेशन एनर्जी सब लोगों ने सुना होगा। तो देखिए, बोर मॉडल की मदद से आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला 3 है। जूल में अगर निकालना है 2.18 × 10⁻⁶ बस। ये कैसे आया ये भी मैं बता दूंगा। आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है तो 13.6 × Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और 1312 Z² किलो जूल पर मोल। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब मैंने आपको समझाया था, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि किसी भी एटम से आयोनाइज करते हैं। तो जानते हैं आयनाइज करने का क्या मतलब होता है बोर मॉडल के मुताबिक?
कि आप इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पर आ गया, यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में। तो आयनाइजेशन एनर्जी निकालने का फॉर्मूला ही यही है, E infinity minus E1, the amount of energy required to remove an electron from ground state to infinity। आयोनाइज करने का मतलब ही हुआ एटम से फ्री कर दिया जाए, तो फ्री करने का मतलब ही हुआ इंफिनिटी, और इसी को सॉल्व कर कर ये तीनों फॉर्मूला ड्राइव होता है। सबको समझ में आया, हाँ या ना? थ्योरी समझ में आ गई आयनाइजेशन एनर्जी बोर मॉडल के मुताबिक? हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब बस हेलियम का कहा है तो आप किसी भी यूनिट में निकाल लीजिए। अगर आप जूल में निकालना चाहते हैं, फॉर्मूला मौजूद है। Z का प्रोटॉन नंबर जो होता है वो 2 का होल स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस जूल। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहें, बस प्रोटॉन नंबर, यहाँ n आएगा ही नहीं, चूंकि n हमेशा 1 रहता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, n हमेशा 1 रहता है, इसलिए डायरेक्ट आपको n² लिखना ही नहीं है। बताइए, सबको समझ में आया? अब इसको मैं 2 अच्छे क्वेश्चन में पहले ब्रेक करूंगा, इसी क्वेश्चन को दूसरी लैंग्वेज में कैसे देगा। चलिए, लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. लिख लिया। अच्छा, वेरी गुड। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को ऐसे देगा, क्वेश्चन नंबर 2, He+1 है, He+2 है, और ये है। आपको सिंपल कहेगा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एबव सिस्टम। आप लॉजिक लगाइए, एनर्जी एबव सिस्टम का निकालना, इसका मतलब ये कौन सी एनर्जी निकालने को कह रहा है? जल्दी बताइए सारे लोग। आयोनाइज हो रहा है कि नहीं? आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं कि नहीं? सच सच बताइए, हाँ या ना? तो लैंग्वेज को चेंज कर देगा, रिएक्शन दे देगा इस तरह, कहेगा कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एबव सिस्टम। तो आप समझ जाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी ही कह रहा है, तो इसका भी आंसर वही होगा, 2.18 10 टू द पावर माइनस 18 2 का होल स्क्वायर जूल। बताइए, हेलो एवरीवन, लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे बोलिए। आयुषी, दिव्यांशु, सांची, सूरत, मानसी, ऋषिक, बंसल, सबको समझ में आया? Yes, sir. हाँ बताइए। हाँ ऋषिक, आप पूछिए। हाँ हाँ बोलिए। मैं कह रहा था आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो यही होती है। हाँ नहीं, एक आयनाइजेशन एंथैल्पी भी यही है, आयनाइजेशन एनर्जी भी है। अब सुनिए मेरी बात अच्छे से। आयनाइजेशन एंथैल्पी पीरियोडिक टेबल में टॉपिक है, वो किन बातों पर डिपेंड करती है वो आप पढ़ा होगा। दोनों मीनिंग एक ही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जो पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसेज एटम। बोर मॉडल ने ये कहा कि आयनाइज वो भी वही है, बस उनको मैथमेटिकल फॉर्म में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। बोर मॉडल ने कहा कि अगर आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियस से फ्री। न्यूक्लियस से फ्री होने का मतलब हुआ इंफिनिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इंफिनिटी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली यही है, आयनाइज करने का मतलब ही यही है कि एटम से बाहर करना, फ्री कर देना। फ्री करने का मतलब इंफिनिटी तक ले जाना। कहां से? मोस्ट स्टेबल स्टेट। मोस्ट स्टेबल स्टेट ग्राउंड स्टेट होता है। समझ में आया सबको, हाँ या ना? हेलो, Yes, sir. कैन यू हेयर मी? हाँ, अब दूसरी बात, कैन यू हेयर मी एवरीवन? Yes, sir.
Calculate the energy required to remove an electron from hydrogen atom if electron occupy fifth orbit. सारे लोग बताएं कैसे करेंगे क्वेश्चन, कोई आदमी आइडिया दीजिए कैसे करेंगे, गुलामी कैसे करेंगे बताइए। गुलामी, कैन यू हेयर मी? यस सर। हाँ, कैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बताइए। अच्छा चुप हैं। हाँ मानसी आप कैसे कीजिएगा इस क्वेश्चन को? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई फिफ्थ ऑर्बिट। पता नहीं। हाँ अच्छा कोई बात नहीं। आयुषी कैसे ट्राई करेंगे पहले बताएं। आयुषी सर। हाँ बताइए आयुषी। हाँ सर आपने जो ऊपर फॉर्मूला बोला था सर, मतलब 2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²। सर वो yes. सर उसको हम लोग फिर 5 स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। अच्छा ओके, चलिए यहाँ देखें सारे लोग, पहले लैंग्वेज समझिए। मैं थ्योरी में आपको समझाया था, सारे लोग समझिए। जब भी ये वर्ड लिखा रहे रिमूव, लैंग्वेज को समझिए। न्यूमेरिकल अप्रोच में लैंग्वेज का भी रोल है, चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री। रिमूव का मतलब हमेशा बोर मॉडल में याद रखिए कि एटम से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना। मतलब जानते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू E infinity minus E5। फिफ्थ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया गया। जब भी वर्ड रहे रिमूव करना तो समझ जाइए आपको E इंफिनिटी माइनस, अब जो ऑर्बिट लिखा रहे आयनाइजेशन का मतलब ही हुआ E इंफिनिटी, वहां ऑटोमेटिक है ये आयनाइजेशन है, कह सकते हैं आयनाइजेशन, आप ये कह सकते हैं IE5 कि फिफ्थ ऑर्बिट से। लेकिन इसकी एक्चुअल लैंग्वेज हुई सेपरेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट से रिमूव करेंगे तो आपको आयनाइजेशन कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट से रिमूव करेंगे तो वो सेपरेशन एनर्जी कहलाएगा। तो चलिए, आपको सेपरेशन एनर्जी भी नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, इस लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। रिमूव करना, रिमूव का मतलब याद रखिएगा हमेशा कि आप उसको एक पार्टिकुलर ऑर्बिट से इंफिनिटी तक ले गए, मतलब एटम से फ्री कर दिया आपने। सो द IE5 इज इक्वल टू E इंफिनिटी माइनस E5। तो ये जीरो, आप कोई भी वैल्यू रख लीजिए, 2.18 10 टू द पावर -18 Z²। तो हीलियम हाइड्रोजन है तो 1 का होल स्क्वायर, फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5 का होल स्क्वायर। बताइए सबको समझ में आया, हाँ या ना? यस सर। बताइए रिमूव का क्या मतलब होगा, मुझसे बताइए ऋषिक बंसल। रिमूव का क्या मतलब होगा न्यूमेरिकल में, बोर मॉडल में? सर टू रिमूव इट फ्रॉम द, यानी रिमूव का मतलब हुआ एटम से इलेक्ट्रॉन को फ्री करना, किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट से इंफिनिटी तक ले जाना, बस। रिमूव का मतलब जब भी न्यूमेरिकल में रहे आप समझ जाइएगा किसी पार्टिकुलर ऑर्बिट से इंफिनिटी। हाँ, अगर ऑर्बिट का नाम नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा ग्राउंड स्टेट से है। समझ में बात है? इफ नथिंग इज, ऑर्बिट का नाम नहीं लिखा रहे, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट लिखता टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, बस, तो E इंफिनिटी माइनस E1 यानी मतलब वो आयनाइजेशन एनर्जी हो जाती। लेकिन यहाँ पर IE5 है, मतलब ये है कि आपको फिफ्थ ऑर्बिट से रिमूव करना है। तो रिमूव का मतलब सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। Yes, sir. यस, तो लिख लें।
लिख लिया तो बताइए। हेलो एवरीवन। लिख लिया था, बताइए। समझ में भी आया, लिख भी लिया था ना आप लोगों ने? कोई बोल ही नहीं रहे। हेलो एवरीवन। मैंने कहा था फॉर ऑर्बिट इज आल्सो कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट का मतलब हुआ फर्स्ट ऑर्बिट ही है। अब आयुषी, ऋषिक, सबको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए। यस सर। Yes, sir. हाँ, देखिए यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी कह रहा है और फर्स्ट स्टेशनरी का, तो इसमें भी फिर वही करेंगे। कैसे करेंगे? रेशियो के फॉर्म में करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला लिखिए, एनर्जी का फार्मूला लिखिए, दोनों का रेशियो लीजिए। एक की वैल्यू दी हुई है, बस रेशियो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे, एक का आयनाइजेशन दिया रहे या एनर्जी का है, रेडियस दिया रहे, दूसरी रेडियस का है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को आप रेशियो से करेंगे। दिव्यांशु समझ में आ रहा है? दिव्यांशु? Yes, sir. सर इसमें तो बस नेगेटिव साइन आ जाएगा। यस, चलिए मैं ही करता हूँ। पहले आप अलग अलग कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अलग अलग रेशियो में ये हो जाएगा। पहले फार्मूला क्या है भाई? चलिए, यहाँ पर कोई यूनिट तो दिया हुआ है क्या? हाँ, जूल पर एटम है। चलिए तो जूल ही पर एटम में लीजिए। 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18। जेड का मतलब हीलियम का होल स्क्वायर है 2 का, इसको रहने दीजिए। अब एनर्जी आपको कह रहा है He+1। कहाँ गया? एनर्जी ऑफ He+1 फर्स्ट ऑर्बिट का कह रहा है। तो आपके पास -2 को अलग अलग निकाल लीजिए। 1 का होल स्क्वायर, प्रोटॉन नंबर 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ प्रोटॉन नंबर कितना होगा? 3। अब रेशियो ले लीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Li+2, E1 ऑफ He+1, फिर वही बात 2.18 तो कैंसिल हो जाएगा। 9/4 -9/4। आपको आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू दी हुई है 19.6 10 टू द पावर -18। ये वैल्यू निकालनी है -9/4। सच सच बताइए, ई निकल जाएगा कि नहीं, बताइए। यस सर। हाँ, जब ये मैं लगातार करा रहा हूँ क्वेश्चन, चाहे रेडियस के फॉर्म में, एक तो देखिए आसान क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ He+1 इन सेकंड ऑर्बिट, वो तो आपसे हो ही जाएगा। एक ये है कि एक एटम का रेडियस दिया हुआ है, दूसरे का कह रहा है इस तरह, जब भी कह रहा है तो रेशियो के फॉर्म में। एनर्जी दिया हुआ है, दूसरे की एनर्जी निकालना, रेशियो के फॉर्म में। आयनाइजेशन देकर एनर्जी कह रहा है, रेशियो के फॉर्म में। इस तरह के क्वेश्चन लगातार कराए जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सब में आ चुके हैं। देखिए, सबको समझ में आया? सांची, सूरज, दिव्यांशु, सबको समझ में आया? Yes, sir. उर्वशी, आपको भी समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर जी बताइए ऋषि। सर आपने रेगुलर क्लासेस में कहाँ तक करा दिया है? 4 मॉडल तक, यहीं तक। ये न्यूमेरिकल मैं इसलिए कल मैं स्पेक्ट्रम शुरू करूंगा। स्पेक्ट्रम कल मेरी सर वो वाला पार्ट कराओगे आप, एक्सप्लेनेशन वाला, उसके बाद जो है
हाँ एक्सप्लेनेशन वाला हो चुका है, स्पेक्ट्रम कल, हाँ कल स्पेक्ट्रम शुरू होगा। अच्छा ओके सर ओके। ठीक है सर और इससे पहले आपने एक्सप्लेनेशन थ्योरी बोर मॉडल की पूरी हो, सर इससे पहले आपने और बोर मॉडल पूरा थ्योरी हो चुका है, न्यूमेरिकल के लिए मैंने बोला है। हाँ वो भी करा चुका हूँ। सर उसके अलावा नहीं कराया ना कुछ आपको? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। आप अगर आना चाहें, इस बैच में आना चाहें तो आप आ जाइएगा। यस। हाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए इसी पर दे देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिख लिया सारे लोग? Just a second, sir. ये अपने से कीजिए। सब में प्रीवियस ईयर, मैं जानबूझ के जी मेंस वगैरह सब नहीं लिख रहा हूँ या नीट वगैरह, सब प्रीवियस ईयर ही का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और एनसीईआरटी का भी करा रहा हूँ। सब कुछ मेन होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट क्लियर है, हर क्वेश्चन हो जाएगा। ये आप अपने से कीजिए तो जल्दी से। ये तो कर ही लीजिएगा, अलग अलग निकाल, जैसे मैंने करवाया ना तो आपको आसानी, अलग अलग निकाल लीजिए फिर रेशियो ले लीजिए। क्या आंसर आया बताइए? ओके फुलामी, यही आया है? सर आंसर सर मेरा एक्स के टर्म्स में देना है। हाँ हाँ तो किसी उसी फॉर्म में ना। ये आया सबका आंसर, जल्दी बताएं। यस सर ये है। अरे फुलामी आपका आंसर कैसे आ गया? वो बेरिलियम थर्ड ऑर्बिट,
Z²/N²। गुलामी समझ में आया? आयुषी, हाँ सर। उर्वशी, अब आपका सही होना चाहिए ना। सर आपने करा कैसे है? ये मेरा अलग मेथड है, आपने कैसे किया? हाँ, ये तो सामने लिखा मैंने, मेथड कर दिया, दोनों का रेशियो ले लिया। उस जब भी एक की वैल्यू दी हुई दूसरी निकालने को है तो हम रेशियो ही के फॉर्म में निकालेंगे ना। उस वक्त से तो ये समझा रहा हूँ मैं। एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला 13.6 Z²। लिथियम का Z कितना होता है? 9, 3 का होल स्क्वायर। बेरिलियम का थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकाल लिया, दोनों को रेशियो ले लिया। 13 कैंसिल, 9 ऊपर चला गया, 9 60 तो रहेगा ही। आयनाइजेशन एनर्जी X दिया हुआ है, E निकल गया। बताइए, सबको समझ में आया? यस सर। सर तो अलग अलग एनर्जीज का भी रेशियो हम ले सकते हैं? हाँ बताइए। सर जैसे आपने यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटीज का रेशियो ले लिया ना, यहाँ पे आपने पर्टिकुलर आवाज एनर्जी। क्लियर नहीं आ रही है। हाँ बताइए, हाँ फिर से बोलिए, आपकी आवाज ब्रेक होके आ रही थी, आप फिर से अब आ रही है सर? हाँ आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है, बताइए। हाँ यस सर, मैं कह रहा था सर कि आपने जैसे इसमें अलग अलग एनर्जीज का रेशियो लिया ना, तो सर वो ले सकते हैं जैसे आपने आयनाइजेशन एनर्जी और ऑर्बिट की एनर्जी लिया है। हाँ तो वो मैंने अलग अलग निकाल के रेशियो ले लिया। आपके ऊपर है, आप अलग अलग नहीं निकाल, मैं अलग अलग इसलिए निकाल लिया कि सॉल्व करने में आसानी होगी। मैंने अलग अलग लेके रेशियो ही तो लिया है, मेथड तो वही है, समझा? आयनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी थर्ड ऑर्बिट की, दोनों का रेशियो, सारा क्वेश्चन उसी से हो रहा है, समझा? नहीं सर, अगर जैसे सर यहाँ पे सर एनर्जी ऑफ ऑर्बिट की बजाय काइनेटिक एनर्जी पूछ लेते अगर, तो भी सर हम ऐसे ही करते? हाँ कुछ भी पूछ लेते। हाँ सब कोई, मैंने वही तो समझा रहा हूँ। रेडियस के फॉर्म में भी इसी तरह किया था कि नहीं? एक का रेडियस दिया हुआ था, दूसरे का कह रहे थे, तो दोनों का रेशियो ही करके किया था कि नहीं? बताइए हाँ या ना। यस सर। देखिए सारा क्वेश्चन उसी पर, मैं उस वक्त यही तो समझाना चाह रहा हूँ। देखिए सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी दी हुई है, एनर्जी निकालने, सब में रेशियो ही बता तो रहा है सबको, समझा कि नहीं? कुछ भी दिया रहा है, काइनेटिक एनर्जी एक का दिया रहा है, दूसरे की काइनेटिक एनर्जी का है, हमेशा रेशियो के फॉर्म में करेंगे। नहीं सर, अगर एक असल क्वेश्चन सब यही है। दी हुई है, एक की आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरे का काइनेटिक, तो उनका रेशियो लेके करेंगे? हाँ ऐसे ही, या कुछ भी दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, आप दोनों की वैल्यू का रेशियो ले लीजिए बस, ओके सर। निकल जाएगा। जैसे देखिए रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कह रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या? आयनाइजेशन एनर्जी ही पूछे, रेशियो लीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी देके टोटल एनर्जी का रेशियो ही लीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी देके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो लीजिए। कुछ भी का एनर्जी एक का देकर दूसरे की एनर्जी का रेशियो ही लीजिए, समझ रहे हैं ना आप? यस सर। ये सब तो क्वेश्चन सबसे होना ही चाहिए। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, ये सब तो आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। लेकिन उस वक्त से हम आपको रेडियस हो, टोटल एनर्जी हो, आयनाइजेशन एनर्जी, उस वक्त से मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि एक की एनर्जी दिया हो, दूसरे की एनर्जी कहे या काइनेटिक कहे या पोटेंशियल कहे या आयनाइजेशन, जब भी दो फॉर्म में दिया रहे तो आपको दोनों का रेशियो लेकर ही सॉल्व करना है। ये उस वक्त से आपको लगातार हर फॉर्म में मैं यही करवा रहा हूँ, ठीक है? सबको समझ में आया अच्छे से कि अभी भी नहीं आया? बताइए। हेलो एवरीवन, इस तरह के क्वेश्चन सबसे अब हो जाएंगे। कोई बोल ही नहीं रहा है, जल्दी बताइए। कैन यू हियर मी एवरीवन? हाँ चलिए अब आइए, एक थोड़ा सा थ्योरी लिखी, उस पर ऑब्जेक्टिव में एक दफा बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। टॉपिक डालिए एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। चलिए हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही लेते हैं, आपको फॉर्मूला मालूम है 13.6 m²Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। हम इस डायग्राम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं समझाऊंगा। देखिए अगर हम n फर्स्ट ऑर्बिट लें तो E1 की वैल्यू आपको हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है भाई? सेकंड ऑर्बिट की जब हम लें तो E2 इज इक्वल टू -13.6/4, तो आपके पास आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम n इज इक्वल टू 3 लें तो -13.6/9, क्योंकि z तो हमेशा 1 रहेगा,
समझा कि नहीं? तो ये आपके पास आ जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम n इज इक्वल टू 4 लें, E4 इज इक्वल टू -13.6/16, तो ये लगभग आपके पास आ जाएगा, आपको आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर इससे क्या बताना चाह रहे हैं, प्लीज और से सुनिए, लिखिएगा, अभी लिखना ही नहीं है, पहले कंसेप्ट समझिए। अगर हमने आपको कहा कि E2 माइनस E1 निकालो, देखिए E2 माइनस E1 कहाँ गया, E2 माइनस 3.4 माइनस माइनस प्लस, तो बताइए कितना आ रहा है, 13.6 कितना आ जाएगा, और 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा कि नहीं, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। यस सर। अगर आपके Yes, हाँ, sir. अगर आपके हाँ, अब सुनिए, इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मालूम होगी, और ये पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्ड, जो इसके बाद चैप्टर आने वाला है, सब में काम देगा, बहुत काम देगा ये लाइन जो मैं दिखाने जा रहा हूँ। E3 E माइनस E2 कितना आएगा, देखिए E3 है -1.5। अब आपका असल केमिस्ट्री अब शुरू हुआ इस चैप्टर, खासकर क्वांटम नंबर से। 1 कितना था, -1, 3, तो 3.4, ये आपके पास आएगा 1.9। हमेशा याद रखिए, इससे ये समझ में आया, कंक्लूजन हमेशा केमिस्ट्री में याद रखिए। हमने आपको सिखाया न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, सिखाया है कि नहीं, जल्दी बताइए सब लोग, Yes, sir. बताइए। न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जानते हैं आप, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, बट एनर्जी गैप कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप होता है सेकंड और फर्स्ट के, किसी भी एटम के, इसलिए देखिए सबसे ज्यादा वोल्ट है। और जैसे आगे वाले से घटा है, बहुत का डिफरेंस कम आ गया कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। तो बोलिए, तो ये याद रखिए केमिस्ट्री में हमेशा। इसीलिए जब आप पढ़िएगा केमिकल बॉन्ड वगैरह में कि दो, फिर से मैं बोल रहा हूं, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी, बट एनर्जी गैप कम होता जाएगा। एनर्जी, ये डायलॉग इतनी दफा पढ़ लें कि जब आप पीरियडिक, खासकर इसका सिग्निफिकेंस इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव में आएगा, जो मैं अभी ऑब्जेक्टिव देने वाला हूं, और पीरियडिक टेबल की ये की लाइन है, खासकर केमिकल बॉन्ड, ये दोनों चैप्टर। दोबारा आई रिपीट कर रहा हूं, न्यूक्लियस से दूर जाएं, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, इसलिए मैंने देखिए कम गैप कब दिखा रहा, आगे तो इतना हो जाएगा, कम हो जाएगा कि आउटर शेल और इनर शेल में कोई फर्क ही नहीं दिखेगा। तो एन की वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, बट एनर्जी गैप कम होता जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन, सबको समझ में आया? यस सर। तो देखिए, इफ value of n increases, energy increases, but क्या बोलना है बताइए, एनर्जी गैप डिक्रीजेस। दूसरा कंक्लूजन का पॉइंट आया, अच्छा पहले यहां तक लिख लीजिए आप, पहले डायग्राम बने, पहले ये लिख लीजिए, उसके बाद सिखाते हैं। तो बताइए ये लाइन सबको समझ में आया? आयुषी, गुलामी, दिव्यांशु, उर्वशी, Yes, sir. आ गया. हाँ, सारे लोग याद रखिएगा इस लाइन को, एन की वैल्यू बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, बट एनर्जी गैप कम होगा। सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसमें होगा, सारे लोग बताएं, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप किसी भी एटम में किसके बीच में 1 से होगा? 2। हाँ, 1 से 2, वेरी गुड। ये लाइन हमें, इसलिए मैं आपको बताऊंगा ना, सेकंड पीरियड और फर्स्ट पीरियड यही सब तो आएगा, इसमें एनर्जी गैप का डिफरेंस ज्यादा होता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एनर्जी गैप, तो आप पढ़ेंगे तो यही सब लाइन बहुत काम देगा आपको। तो बोर मॉडल बहुत अच्छी बात बता के चले गए, इनकी थ्योरी भी थोड़ी सी गलत हुई, लेकिन बहुत सारी बातें सही हुई। याद रखिए, एन की वैल्यू बढ़ लो,
आगे बढ़े, बताइए। Yes, sir. फिर E4 माइनस E3 कीजिए, सब कम होता जाएगा और कम होता जाएगा। बस एक दो लाइन लिखकर उसका मैं छुट्टी दे दूंगा, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। ये लास्ट में मैंने इसलिए समझा दिया, ये आपको आना चाहिए। लिख लिया सूरत और सांची को समझ में आया? Yes, sir. और ये भूलना नहीं है प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है, हर दिन पढ़िए, क्योंकि आप असल केमिस्ट्री की तरफ हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। अब आपको और मजा आता जाएगा हर लेक्चर में, इसलिए ये सब डायलॉग सबको 10-10 ना याद हो तो लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। ये डायलॉग सब बहुत ही अच्छी अच्छी लाइन और अच्छे अच्छे कंसेप्ट के लिए जरूरी है, आपको एहसास होगा आगे। चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? हाँ बताइए रेसिक्वेंशियल, बताइए, आवाज फिर से बोलिए। यस सर, मैं कह रहा था सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, एक तो सिग्निफिकेंस ये कि आपको पहला क्वेश्चन दे देगा, बताओ एनर्जी गैप किसका ज्यादा है, तो ये। दूसरी बात आगे आप, मैंने कहा ना आगे, क्योंकि अभी सारी बातें बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़े हैं, तो इसका सिग्निफिकेंस मेन केमिकल बॉन्ड होगा कि आप SPDF वगैरह नहीं पढ़े हैं, तो मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस नेक्स्ट चैप्टर में ही क्लियर होगा। बस बताने का मकसद, जैसे कंपाउंड का कलर होना, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, उन सब में ये लाइन काम आएगा। यानी ये डायलॉग काम इसलिए काम आएगा कि आपको n की वैल्यू बढ़ने पर एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी गैप कम होगा। एनर्जी गैप कम होने का मतलब होगा कि आगे वैलेंस शेल और इनर शेल में कोई फर्क नहीं होगा। समझ में बात है? जितना हेवियर एलिमेंट है ना, जैसे आयरन वगैरह का वैलेंस शेल का क्या मतलब होता है, सारे लोग बताइए। आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए। यस सर। लेकिन हेवियर एलिमेंट में क्या होगा कि वैलेंस शेल के अलावा इनर शेल भी बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर रहा था। उसका रीजन यही है कि एनर्जी गैप इतना कम है कि वैलेंस और इनर दोनों इंटरफेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। वैलेंस शेल और इनर शेल में कोई फर्क, आप खुद सोचिए, ये इतना गैप कम है कि इसको भी हम वैलेंस शेल कह सकते हैं, और गैप कम होने की वजह से ये दोनों इतना कम है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट कर लेंगे। ये सिग्निफिकेंट, सुना कि नहीं? हेलो, अब आइए, ऋषिक समझ में आया? मेरी आवाज सबको आ रही है कि नहीं, ये पहले बताएं, समझ में आया? आगे और क्लियर होगा, घबराना नहीं है। बस इस लाइन को आपको पढ़ने जाना है कि वैल्यू ऑफ एन बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, गैप कम होता जाएगा। अब देखिए ऑब्जेक्टिव आपने पूछा ना, एक तो सिग्निफिकेंस आगे भी पढ़ेंगे, जैसे आपको मैं बता रहा हूं ऐसे समझिए। लिथियम है लिथियम है, ये सब सेकंड पीरियड का है, इन सब में एनर्जी गैप कम होगा, वैलेंस शेल और इनर शेल में बहुत ज्यादा का गैप होगा। इसके में बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ आउटर शेल ही टेक पार्ट करेगी। जैसे आयरन वगैरह हेवियर एलिमेंट, इसमें वैलेंस शेल और उसके जस्ट पहले वाला शेल दोनों के इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट है। यही सब आगे सिखाया जाएगा आपको। बहुत सारी बातें आगे वाले चैप्टर में क्लियर होंगी। खैर, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखकर मैं छुट्टी करूंगा। जब भी आपको इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाए फॉर मैक्सिमम एनर्जी, और आप प्लांट्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम एनर्जी का मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हुआ कि नहीं? सारे लोग बताइए। हेलो एवरीवन, E is equal to h म्यू से। हेलो एवरीवन बताइए, सही कह रहा हूँ?
या ऋषिक बंसल ने पूछा ना सिग्निफिकेंस क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए एक सिग्निफिकेंस मिनिमम वेवलेंथ, जब भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा n1 हमेशा लोएस्ट लीजिएगा और n2 हमेशा हाईएस्ट लीजिएगा। याद रखिए जैसे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे कि बताओ, जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन having maximum energy, जैसे पहला ऑप्शन 2 से 3, बी ऑप्शन 2 से 4, सी ऑप्शन 3 से 4, डी ऑप्शन 4 से 5। अब इसमें तो आपके पास टाइम ही, आप देखिए एक तरीका है E3 माइनस E2 करके निकाल लो, E4 इतना करोगे तो टाइम लगेगा। तो सर ने समझाया था n1 लोएस्ट लो, बताओ n1 सबसे लोएस्ट कौन है, या ये है और या तो ये है, बोलो हाँ या ना। लो एवरीवन। और n2 हाईएस्ट कौन है, 4, इसका मतलब बी ऑप्शन पर टिक मारो। कोई कहेगा यहाँ हाईएस्ट, तो कहो यहाँ n1 लोएस्ट नहीं है। और तुम चेक भी कर लेना, E2 की एनर्जी निकाल लो, E4 की एनर्जी निकाल लो, किसी भी एटम का, हाइड्रोजन मान के चलो, Li+2 मान के चलो, दोनों का डिफरेंस लेना तो बी वाले में ज्यादा गैप आएगा। हाँ अगर 2 से 1 होता तो ज्यादा गैप आता, सॉरी 1 से 2 होता तो, लेकिन यहाँ पर 1 से 2 कहीं नहीं दिया हुआ है। तो इस लाइन से यही बात समझ में आई, इस कंक्लूजन से कि इनकी वैल्यू बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी, गैप कम होता जाएगा। उसका मतलब यही हुआ कि n1 लोएस्ट लो, n2 हाईएस्ट लो। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपका टाइम बचेगा, तो इस तरह कर लें। समझ में आया सबको, हाँ या ना? यस सर। ये लिख लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ये हो गया, ये सबका हो गया, ये सबका हो गया। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। ये लिख लीजिए सर, ये भी लिख लिया है। आज के लेक्चर, हाँ ये भी लिख लिया, वेरी गुड। किसी का कोई चीज छूटा हुआ तो नहीं है, बताइए। सब लोगों ने लिख लिया ना, किसी का कोई चीज मिस तो नहीं हुआ है ना? चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू। आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।